और आज की जो डेस्टिनेशन होने वाली है वो है हमारी लाखो डियार। तो कहीं ना कहीं हम नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी जब लोगों को लिखना नहीं आता था तो वो पेंटिंग्स के थ्रू इस बोर्ड की क्या ही मान्यता जो उनमें खोज कर रहे होते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सभी लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आज की जो डेस्टिनेशन होने वाली है वो है हमारी लाखो डियार, जो कि अल्मोड़े से आपका 15.5 किलोमीटर आगे पड़ता है। आपका नेशनल हाईवे 309B में चितई से आप जाएंगे जागेश्वर को, तो उसी के मध्य पेटशाल गाँव के समीप ये लाखो डियार पड़ता है। और ये है एक आर्कियोलॉजिकल साइट। तो देखते हैं इस आर्कियोलॉजिकल साइट में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है और जानते हैं इस लाखो डियार के बारे में। नैडी गाँव के लिए ये सड़क कटी हुई है और ये रोड जाती है आपकी जागेश्वर को, और ये है आपकी चितई जागेश्वर वाली रोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो अगर मैं पहले बोर्ड की तरफ जाता हूँ, देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जागेश्वर अल्मोड़ा। तो ये म्यूजियम हमने विजिट करा हुआ है, जागेश्वर में है ये म्यूजियम। जागेश्वर जो मार्केट है उसके ही बीच में ये म्यूजियम पड़ता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी जागेश्वर जा रहे हो डेफिनेटली एक बार विजिट करिए जागेश्वर म्यूजियम। उसके बाद मेरे पीछे एक कल्चरल बोर्ड का है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जानकारी लिखी हुई है, ठीक है। पेंटेड रॉक्स शेल्टर लाखो डियार। तो ये पूरा पैदल रास्ता आता है और रोड से काफ़ी समीप है, जस्ट एक गुफा है। और वहाँ पे आपका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड की पेंटिंग्स हैं, प्रागैतिहासिक काल की जो मानव द्वारा यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो दिखाई गई हैं। और इस लाखो डियार को खोजा था आपका एक महान इतिहासकार हुए थे MP जोशी। तो MP जोशी ने इसे 1968 में खोजा गया था ये लाखो डियार। तो ये यहाँ पे एक गेट बनाया गया है और ये पूरा है आपका लाखो डियार, ठीक है। इतनी बड़ी केव है। अब पर्टिकुलरली अगर इस केव के समीप जाके देखेंगे तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे लाल रंगों से यहाँ पे चित्रण करा हुआ है। ये आप देख सकते हैं पूरा लाल रंग पोता गया है इस पूरे ओडियार में। और ये पूरे ऊपर तक का है। और यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिलता है सामने। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये है सुयाल नदी। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कचरा लोगों ने करा हुआ है। तो प्रागैतिहासिक काल मतलब जब आपका लिखना शुरू नहीं हुआ था, जब लोगों को लिखना नहीं आता था, तो वो पेंटिंग्स के थ्रू अपनी बातें रखते थे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो चित्र बनाए गए हैं ये आज के नहीं है, ये कई अरबों साल पहले के हैं। और अगर मैं इसकी पर्टिकुलर एज की बात करूं तो ये आपका मेसोलिथिक एज जो मिडिल स्टोन एज है और नियोलिथिक एज जो न्यू स्टोन एज है उसके मध्यकालीन की यहाँ पे पेंटिंग है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे एरोज दिखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ऊपर को एरोज करे हुए हैं और कहा जाता है कि इसमें बाघों के और मानव आकृतियाँ भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं लाल रंगों से। और ये आपको उसमें तो नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तब आपको देखने के लिए मिलेगा। करीब झाड़ियाँ जैसी हैं, जैसे एपड़ होते हैं कुमाऊँ में, उस तरीके से यहाँ पे आपका बनाए गए हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे लाल रंग का प्रयोग करा गया है। और ये शिला काफ़ी बड़ी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ हिरन और मानव आकृतियाँ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही होंगी। बट पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये लाल रंग से ही यहाँ पे चित्रण करा हुआ है और एरोज, मानव आकृतियाँ और कुछ शायद हिरन यहाँ पे बनाया गया होगा सामने कई लाखों साल पहले। और इस तरीके से यहाँ पे आपको चित्रण देखने के लिए मिलते हैं। तो ये पूरी गुफा है और ये बहुत बड़ा शिला है।
और यहाँ पे आपका रेलिंग लगाई हुई है ताकि कोई नीचे ना गिरे। बट पर्टिकुलरली मैं लोगों से यही विनती करता हूँ कि जहाँ पे भी हो जाएं अपनी प्लास्टिक की बोतल और अपना कूड़ा अपने साथ ले जाएं। एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और डेफिनेटली अगर आप किसी आर्कियोलॉजिकल साइट में विज़िट करते हैं तो उसे कम से कम छुएं और उसे वैसे के वैसे ही बनाए रखें। जैसे पर्टिकुलरली अभी मैं देख रहा हूँ नीचे बहुत सारा कूड़ा फैला हुआ है और यहाँ पे भी लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं और जाहिर सी बात है इतने साल पहले की है तो कहीं ना कहीं हम नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी या फिर उनके आने वाली पीढ़ी, इन सारी चीज़ों को हमें संरक्षित करना पड़ेगा उन लोगों के लिए भी। और यहाँ पे पर्टिकुलरली जिस तरीके से यहाँ पे किसी ने अपने नाम लिख दिए हैं, किसी ने कुछ लिख दिया है, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बोर्ड में लिखा तो है 5,000 अगर आप किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट को ठेस पहुँचाते हैं, बट पर्टिकुलरली वो देखने वाला कौन है यहाँ पे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ना कैमरा है ना कुछ है, बस एक बोर्ड लगा दिया गया है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली इस बोर्ड की क्या ही मान्यता कि यहाँ पे कैमरा नहीं है, जब देखने वाला नहीं है तो कौन करेगा रंडित भाई। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर को और ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, यहाँ से भी देखते हैं। ये आप देख सकते हैं ये पूरा चीर के जंगलों से, जो पाइन ट्रीज होती हैं उनसे घिरा हुआ ये लाखोडियार है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। ये देखिए यहाँ पे बोतलें फोड़ी हुई हैं, कचरा किया हुआ है, बहुत सारा कचरा। और यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने के लिए मिलता है। ये नदी है आपकी सोयाल नदी और ये रास्ता जाता है आपका जागेश्वर को। मैं उसी शिला के ऊपर खड़ा हूँ जिसके नीचे लाखोडियार है और ये आपका सीमेंटेड करा हुआ है। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, उन्होंने यहाँ पे ये सीमेंट कराया होगा और बाकी सारी चीज़ें कराई होंगी इसको संरक्षित रखने के लिए। बट पर्टिकुलरली जिस तरीके से यहाँ पे कूड़ा है और जिस तरीके से उस उडियार को यहाँ पे हानि पहुँचाने की कोशिश करी गई है, अलग अलग लोगों को लगता नहीं है लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आर्कियोलॉजी, जो पुरातात्विक विभाग वाले होते हैं, जो उनमें खोज कर रहे होते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू। तो ये था लाखोडियार जो आपका अल्मोड़ा बाड़ीछीना मार्ग पे पड़ता है, पेटशाल के करीब है। और जब भी आप जागेश्वर की यात्रा कर रहे हो तो आप 5-10 मिनट अपना समय निकाल के इस उडियार में भी अपना समय बिता सकते हैं। जो भी आर्कियोलॉजी से रिलेट करते हैं तो ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं यहाँ पे। अगर आप जागेश्वर जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जागेश्वर के जो संग्रहालय है, जागेश्वर का संग्रहालय, वहाँ पे भी विज़िट करें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको वहाँ पे 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी की वो सारी मूर्तियाँ मिलती हैं, अभिलेख मिलते हैं। और डेफिनेटली वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, उनको पढ़ा नहीं जा सकता, तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जागेश्वर जाते समय। जैसे ही आप जागेश्वर को जाते हैं अल्मोड़ा से, तो पहले पड़ता है आपका डानागुलू, फिर आपका चितई गोलजू और उसके बाद आपका लाखोडियार। और यहीं से ही आप अपने जागेश्वर की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर जागेश्वर में आपके देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जागेश्वर से पहले वृद्ध जागेश्वर पड़ता है, फिर वहाँ से आप जागेश्वर कंप्लीट करते हैं तो झाकरसेम टेम्पल है। तो ये बहुत सारी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप एक्सप्लोर अप कर सकते हैं। और डेफिनेटली सारी की सारी डेस्टिनेशन बहुत काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी बेहद आपको प्रभावित करती हैं। और अब यही बताइए ये कौन साफ़ करेगा भाई? आके कर तो दिया है यहाँ पे कूड़ा, फिर बाकी जो दूसरे लोग होते हैं उनको ना देखने में अच्छा लगता है ना यहाँ पे घूमने में अच्छा लगता है। तो टूरिज़्म भी अफेक्ट होता है इन सारी चीज़ों से और बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो ये रहा लाखोडियार और अब लेते हैं यहाँ से विदा और चलते हैं अल्मोड़े की तरफ। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू।